गाइस, आप सभी का स्वागत है संगीता क्रिएशन में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज फिर एक नई तरह का बुनाई लेके आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, मैं दो तरह का यर्न यहाँ आपके सामने रख दी हूँ और ये दोनों ही बर्धमान का ऊल है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे बर्धमान का ऊल बहुत अच्छा लगता है। इन बर्धमान के ऊल से काम करने में बड़ा आसान होता है। और देखिए, मैंने 8 नंबर का हुक लिया है। तो ये दोनों कलर को मिला के मैं एक तरह का स्वेटर बनाऊंगी, नए तरह का। तो जो आई थिंक मैंने आज तक ये नहीं बनाया है, तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरह से मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ मैं चेन बना रही हूँ। आप सब तो स्लीवलेस स्वेटर बहुत देखे होंगे और पहने भी होंगे, पर ये थोड़ी सी अलग है। तो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। आपको जैसे जैसे आप देखेंगे, आपको और अच्छा लगेगा देख के। देख ही सकते हैं, मैं यहाँ चेन्स बना रही हूँ। तो मैं लार्ज साइज़ की स्वेटर बनाऊँगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना चेन ले लिया है। मैं कम से कम 150 नहीं 145 चेन्स मैंने बनाया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो उसके बाद की बुनाई मैं दिखा रही हूँ आपको। देख सकते हैं, मेरा चेन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे टर्न कर लूँगी। टर्न करके एक पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन पे मैं सिंगल क्रोशा करूँगी। तो देख सकते हैं आप। और मैं जितनी भी चेन है, हर एक चेन पर सिंगल क्रोशा करूँगी, ठीक इसी तरह से। तो देखिए, मेरा ये पूरा चेन पे मैंने ये पूरा सिंगल क्रोशा कंप्लीट कर लिया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कलर। मैं इसे दोनों साइड से जोड़ दूंगी और बराबर के हिस्से में बांट लूँगी। मेरा मतलब ये है कि मैं जो ये सिंगल एक रो बनाई हूँ, इसी से मुझे पूरा स्वेटर बुन लेना है। इस स्वेटर का यही एक ख़ास बात है कि मुझे अलग से लेफ़्ट साइड का बाजू, राइट साइड का बाजू और बैक लेस मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक ही रो को कंटिन्यू बनाते रहूँगी, मतलब इसी को मैं कंटिन्यू बुनाई करती रहूँगी। उसके बाद जो मैंने बराबर के हिस्से में जो मैंने डिवाइड किया है, उसी बेसिस से मैं अपना बाजू दोनों साइड का बना के फिर कॉलर बना लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरा ये जो दूसरा वाला सिंगल क्रोशा जो मेरा शुरू शुरू हो गया है, तो आपको मैं पहले भी दिखाई चुकी हूँ ये बुनाई किस तरह से करते हैं। और इस तरह से मैं अपना सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सेकेंड रो कंप्लीट करके। तो देखिए, मेरा ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है और ये काफ़ी थिक दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ 2 चेन ले लिया है। अब मैं 2 गिन कर डबल क्रोशा करूँगी। तो पहले मैं एक डबल क्रोशा बना लूँगी पहले वाले हुक पर। तो देखिए, फर्स्ट मैंने एक डबल क्रोशा बना लिया है, एक और बनाऊँगी। तो देखिए, और मेरा ये 3 हो गया। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पहले जो मैंने 2 चेन लिया था, इसे भी मैं डबल क्रोशा पकड़ लूँगी। तो लेने के बाद तो देखिए, मैंने 2 चेन बना लिया है सेम। अब मैं 2 घर छोड़ूंगी। तो देखिए 1 2, मैं ये 2 छोड़कर तीसरे वाले घर पर मैं फिर से डबल क्रोशा करूँगी। इसी तरह से मैं 3 डबल क्रोशा बना लूँगी, 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए, मैंने 3 डबल क्रोशा कर लिया है। अगेन द सेम पैटर्न, 2 चेन, फिर 2 घर छोड़ देना है। उसके बाद तीसरे घर पर डबल क्रोशा कर लेना है। तो इसी पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूँगी लास्ट तक। बहुत इजी पैटर्न है। तो चलिए इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने बस इतना सा ही छोड़ दिया था ताकि मैं आप सबको फिर से एक बार दिखा सकूँ। 2 मैंने चेन ले लिया, फिर से 2 घर छोड़कर तीसरे वाले पर डबल क्रोशा कर लेना है। ऐसे ही 3 बार मैं डबल क्रोशा कर लूँगी, फिर 2 चेन और फिर क्लोज़ कर दूँगी। तो देखिए, फिर 2 चेन
और लास्ट वाला जो आपका डबल क्रोशा किया हुआ है उस पर एक डबल क्रोशा कर दूंगी एक। तो देखिए मेरा ये रो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ 2 चेन लूँगी और चेन लेकर इसे टर्न कर दूंगी। अब मैं एक और चेन लूँगी, उसके बाद डबल क्रोशा करूँगी। तो आप जो ये होल देख रहे हैं, तो इसी से मैं ये 3 बार डबल क्रोशा कर लूँगी। और जो मैंने 2 चेन बनाया है, आई मीन 3 चेन जो मैंने बनाया है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और देखिए मेरा ये डबल क्रोशा हो गया है। अब मैं एक सिंगल चेन लूँगी, चेन लेकर फिर से वही रिपीट 3 डबल क्रोशा कर लूँगी उसी होल पे। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर करके दिखाऊंगी दूसरे गैप में। तो देखिए ये मैंने क्या किया है, 3 डबल क्रोशा बना लिया है, सिंगल एक चेन, फिर से उसी होल पर 3 डबल क्रोशा। अब सेम इस पे भी मैं वही करूँगी, 3 डबल क्रोशा, एक सिंगल चेन और फिर उसी होल पर 3 डबल क्रोशा है। फिर से मैंने 3 डबल क्रोशा बना लिया है, एक चेन, और उसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। हर एक होल पे मैं इसी तरह से 3 डबल क्रोशा, एक सिंगल चेन, फिर उसी होल पे 3 डबल क्रोशा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया ये रो भी। अब इसका इस तरह का लुक है, तो देख ही सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ जो पहला जो मेरा फर्स्ट रो मैंने बनाया था डिज़ाइन का, उसी रो को फिर से मैं रिपीट करूँगी। तो यहाँ मुझे फिर 4 चेन बना लेना है। तो देखिए मैंने ये 4 चेन बना लिया, उसके बाद टर्न कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले जो मैंने इसके बीच पे जो एक सिंगल चेन लिया था, जिस वजह से ये बीच में गैप बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 3 डबल क्रोशा कर लूँगी इसी तरह से। देखिए मैं ये इसी तरह से 3 डबल क्रोशा कर लूँगी। डबल क्रोशा करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं 2 चेन बना लूँगी, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इससे पहले जो फर्स्ट रो मैंने बनाया था उसी पैटर्न को फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ। देखिए मैं फिर से वही 2 चेन ले लिया और फिर जहाँ पे मेरा गैप था सिंगल चेन का, उसी पे मैं फिर से 3 डबल क्रोशा बना लिया। तो इसी तरह से मुझे हर एक सिंगल चेन जहाँ जहाँ मैंने बनाया है उस पे जाके 3 डबल क्रोशा कर लेना है। और हर बारी 2-2 चेन लेकर 3 डबल क्रोशा, हर बार 2 चेन लेकर 3 डबल क्रोशा। इसी तरह से मुझे ये पैटर्न रिपीट एंड रिपीट करना है हर एक गैप में। तो देखिए मेरा ये रो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेम रो है जो मैंने पहले रो जो शुरू के टाइमिंग में किया था, उसी रो को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए इस रो को भी मैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे ये तीसरा रो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद का रो भी मेरा सेकंड रो जो था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो उसी रो को मैं फिर से रिपीट करूँगी उसके बाद। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। मैं दोनों हिस्से को जोड़कर दोनों मैंने बाजू और बैक स्लिप को भी मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये कुछ इस तरह से बराबर के हिस्से में मैंने डिवाइड कर लिया था। तो देखिए अब देख के समझ ही गए होंगे। मैं इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी, इस पे मैं कोई एक्स्ट्रा अलग अलग काम नहीं करूँगी। बस मैंने इसको डिवाइड कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए देख ही सकते हैं मैं यहाँ पर येलो कलर यन भी मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। मैं डबल कलर से करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 चेन ले लिया है, 3 चेन येलो कलर से मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब मैं फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करूँगी जो मेरा सेकंड पैटर्न था। ये जो आपका गैप है इसी पे फिर से मैं 3 डबल क्रोशा बना लूँगी, उसके बाद एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशा एक ही गैप पे।
तो देखिए मेरा ये पहला वाला भी बन गया है। पहला गैप में जो मैंने 6 डबल क्रोशा बना के एक सिंगल चेन ले लिया था। अब फिर से मैं दूसरे गैप में भी वही पैटर्न यूज़ करूँगी। 3 डबल क्रोशा, एक सिंगल चेन, अगेन 3 डबल क्रोशा सेम होल पे। इसी पैटर्न पे मैं कंटिन्यू करूँगी इस रो को भी। उसके बाद मैं फिर से जो मेरा पहला रो था 3 डबल क्रोशा, फिर 2 गैप और 2 चेन, उसको जो मैंने पहले किया था उसी को मैं रिपीट एंड रिपीट करूँगी, बस कलर बीच में ऐड कर के। तो आप देखिए, आई थिंक समझ ही गए होंगे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोनों कलर को ऐड करने के बाद। देखिए हर एक जगह मैंने सिर्फ 2 ही डिज़ाइन को बस ऊपर नीचे कर दिया है। तो देखिए एक सुंदर से एक फ्लावर बन गया है हर एक हिस्से पे। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। फिर से मैं येलो वाला ऐड करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी पैटर्न पे मैं पूरा कंटिन्यू ये बनाना बड़ा आसान है। देखिए मैंने इस पे कोई कारीगरी नहीं की है एक्स्ट्रा, बस मैंने 2 पैटर्न को रिपीट एंड रिपीट किया है। पहला वाला और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो को ही बस मैं हर एक लाइन पे जैसे जैसे मेरा बनते जा रहा था, बस वही 2 को मैं आगे पीछे कर के कंप्लीट की हूँ। उससे ज़्यादा मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनाया। बड़ा आसानी इसे बनाना। मैं चाहती हूँ आप भी इसे ट्राई करें। ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये ऐसी डिज़ाइन कैसी लगी। और देखिए मेरा ऐसे ही करते करते काफ़ी हद तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से मैं कंप्लीट कर मैं बाजू के दोनों साइड को जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर लिया था कि मुझे बाजू की कटिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए मैं जो आपको फ्लावर बता रही थी, तो देखिए मेरा ये फ्लावर इस तरह से बनता है हर एक कलर पे, हर एक साइड से। देखिए तो मैं हर एक पैटर्न पे क्या कर रही हूँ कि देख ही सकते हैं मैंने कलर हर बार चेंज किया है। तो जो मैंने क्या किया है, 4 बार मैंने 4 लाइन्स मैंने बनाया है हर एक कलर्स में। रिपीट वही फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, अगेन द फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। इसी पैटर्न में मैंने बना के मैंने कलर चेंज किया है। तो देखिए मेरा काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो गया है और मैंने बाजू के लिए मैंने जो आपको शुरू से दिखाया था, मैंने किस तरह से अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था। तो मैं वो क्लिप आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने कब से कटिंग करना शुरू कर दिया था बाजू के लिए। तो मैं ये वीडियो कभी और मैं बाजू कटिंग करने वाली मैं किसी और वीडियो पे दिखा दूँगी। तो देखिए मैंने बाजू के लिए कटिंग जैसे कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे जो ऊपर के हिस्से जो बैक स्लिप के साथ और बाजू को मैं बस जोड़ दूँगी। और देखिए मेरे बाजू के लिए परफेक्ट मैंने कटिंग किया है।
तो देखिए मैं ये ऊपर वाली पोर्शन को पहले जोड़ दूँगी। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे तो आप कुर्शा से भी आप इसे जॉइन कर दे सकते हैं, या तो आपके पास कोई सिलने वाली सुई हो तो उससे भी कर सकते हैं, पर मैं कुर्शे से ही करूँगी। मुझे कुर्शे से ही कम्फ़र्ट लगता है। तो मैं बस कुर्से से मैं किस तरह से इसे जोड़ूंगी मैं दिखा रही हूँ। ऊपर वाली पोर्शन को, मतलब बैग वाले पार्ट को, आपकी लेफ़्ट और राइट वाली पार्ट को, पार्ट दोनों साइड की पार्ट को जोड़ देना है। तो देखिए मैं किस तरह से जोड़ रही हूँ दोनों पार्ट को। और ये जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपकी ऑलमोस्ट डन आपकी स्वेटर बन जाएगी। और इसकी मैंने कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं किया है। आप बड़े आराम से इस तरह का स्वेटर बना सकते हैं। जो बिगिनर है उनको जैसे कि प्रॉब्लम होती है कि नेक कटिंग कैसे दे और बाजू की कटिंग कैसे करे, कौन से घर के बाद किस घर को छोड़ के फिर शुरू करना है, ये जैसे समझने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो आप इस तरह का स्वेटर बुन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बुनने में। और आप इस जो मैंने डिज़ाइन को यूज़ किया है, इस डिज़ाइन को भी आप बना सकते हैं। देख ही सकते हैं मैंने कितना आराम से बना लिया और कितना आसान है इसे बनाना। और बाजू कटिंग और आपका बैक पार्ट को भी किस तरह से बनाना है वो भी बड़ा आसानी से बन जाता है। तो तो देखिए मैंने इसे बड़े आसानी से इसे जोड़ लिया है और पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं इसे पलट रही तो इसे पता ही नहीं चल रहा है कितना आराम से ये जुड़ गया है। और इसी तरह जैसे मैंने इसे जोड़ा है एक पार्ट को, और इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लूँगी। देख ही सकते हैं मैं बड़े मुश्किलों से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ट्राइपॉड गिरने ही वाली थी। तो चलिए मैं दूसरे हिस्सा को भी ऐड करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे स्वेटर का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बाजू वाली पार्ट बनाऊंगी। उसके बाद जो मैं दिखाई थी नेक कटिंग और जो आपका बटन वाला पार्ट, इसे भी मैं हम कंप्लीट करेंगे, पर इसे बाद में। पहले हम बाजू बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बाजू बनाते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक पार्ट का बाजू मैंने पहले से ही बना लिया था और मैंने दूसरा वाला छोड़ दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने ये वाला बाजू कैसे बनाया है। तो देख ही सकते ये बाजू भी मैंने कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ टफ वाला बाजू नहीं बनाया है। इसे भी मैंने बड़े आसानी से कोई भी बना सके उस तरह का बुनाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम ये बाजू बनाएंगे। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। अच्छा, ये बाजू जो हम बना रहे हैं, जहाँ से हम शुरू करेंगे फिर से वापस घूम के हमें उसी जगह आना है। तब आपका एक राउंड जो कंप्लीट होगा उसी राउंड को आपको रिपीट करना है। मतलब आपका बाजू तभी कंप्लीट होगा। तो देखिए मैं यहाँ एक चेन बना लेने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए एक चेन ले लिया, फिर दूसरा वाला चेन बनाकर फिर से मैंने उस पर क्या कर लिया कि डबल क्रोशा कर लिया। तो मैं इसी तरह से एक एक जगह पर 3 डबल क्रोशा बना लूँगी। 3 डबल क्रोशा बनाकर आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशा कर लेना है। देखिए मैंने 2 बार 3 डबल क्रोशा कर लिया हर एक होल पे। अब देखिए, अब पहले वाला होल पे मैंने किया था, तो दूसरा वाला होल छोड़ के तीसरे वाले होल पे मुझे 3 डबल क्रोशा बना लेना है। तो इसी तरह से मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं आपको शुरू की टाइमिंग में कही थी, जहाँ से आप शुरू करोगे फिर आप रिटर्न उसी जगह पे आओगे ताकि आप उसको टाई कर सको और फिर से नई राउंड को शुरू कर सके। तो देखिए मैंने इसे टाई कर लिया और अब मैं इस पे नई राउंड शुरू करूँगी, मतलब दूसरे राउंड। तो मैंने 2 चेन ले लिया है। 2 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशा बना लूँगी उसी गैप पे। तो 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद देखिए अब मैंने जो एक गैप है उसी गैप में जाके आपको 3 डबल क्रोशा बना लेना है। 3 चेन को छोड़ के 3 डबल क्रोशा हर एक गैप में जाके मुझे 3 डबल क्रोशा बना लेना है।
तो देख ही सकते कितना आसान है इसे बनाना। अब इसी तरह से मैं पूरा इस राउंड को भी इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। मुझे ये कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन नहीं लगा इसे बनाने में, पर मुझे अपलोड करने में बड़ी देर हो गई। तो ठंडी भी चली गई है, ऑलमोस्ट गर्मी का भी सीज़न आने चला है और मैं वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो देख ही सकते हैं मेरा दूसरा राउंड को मैंने बना लिया है, सेकंड वाली राउंड को। तो आपको मैं दिखा देती हूँ पहली वाली बाजू को मैंने कितना राउंड मैंने बनाया था, उसमें 1, 2 और 3। तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है और सेकंड राउंड को भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मुझे एक और राउंड कंप्लीट करना है। तो देख ही सकते हैं मेरे यहाँ 2 राउंड ख़त्म होने के कगार पर है, मतलब एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद एक और राउंड बनाऊंगी। तो चलिए उसे भी मैं कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब मेरा दोनों बाजू बन के रेडी है। तो देखिए पूरा दोनों ही बराबर के हिस्से में मैंने इसे बना लिया है और ये दोनों बाजू ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अब मैं दोनों बाजू तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक और आपका बटन वाला हिस्सा को भी बुन लूँगी और इसे भी इस पे भी मैं एकदम सिंपल बुनाई करूँगी, जो कोई भी बिगिनर इसे बना सके। तो देखिए मैं इस पे जो मैंने आपको शुरू के दौर पे 2 राउंड मैंने जो इस पे बनाया था, अब मैं क्या करूँगी उस पे भी वर्क करूँगी, मतलब 2 राउंड उस पे भी और बुनाई करूँगी, ताकि जो मेरा नीचे वाला जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा थिक बने, मतलब थोड़ा मोटा सा बने, ताकि वो वाला हिस्सा थोड़ा भारी लगे। और चलिए मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह से बुनना है। तो देखिए मैं बस इस पे हाफ डबल क्रोशे करूँगी और मैं हाफ डबल क्रोशा से ही कंप्लीट करूँगी ये राउंड भी, मतलब इस लेफ़्ट साइड से अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो ये फिर राइट साइड में ख़त्म होगा, अगेन फिर राइट साइड से शुरू होगा और लेफ़्ट साइड में ख़त्म होगा। तो देखिए मैं किस तरह से ये हाफ डबल क्रोशा कर रही हूँ। हर एक चेन पे जा के मैं बस हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट। तो मैं हाफ डबल क्रोशा वाला जो राउंड है वो मैं कम से कम 3 बार रिपीट करूँगी। आपकी बटन्स के लिए भी मैं गैप रखूँगी। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बटन वाला पार्ट भी आई थिंक मेरे से क्लिप डिलीट हो गया है। एक्चुअली मैंने काफ़ी दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और मैं अपलोड ही करने में इतना लेट कर गई कि मेरे से क्लिप 2 क्लिप मेरा डिलीट हो गया। तो देखिए आई थिंक आपको देख के समझ आ रहा होगा, मैंने कम से कम 3 राउंड मैंने हाफ डबल क्रोशा इस पे बनाया है और 3 डबल क्रोशा जो मैंने बनाया है उस पे मैंने बटन्स के लिए 3 बटन्स मैंने इस पे लगाई है और तीनों बटन्स के लिए मैंने जगह छोड़ दिया था। तो देखिए ये तीनों बटन्स को मैं इस पे लगा दूँगी अकॉर्डिंग टू देयर होल, मतलब लगाने वाली जो मैंने बटन्स का होल का जगह रखा है, तो उसी पार्ट को लेके जाके मुझे ये बटन्स ठीक उसी जगह पर जाके मुझे लगा देना है। तो देख ही सकते हैं मैं बस सेट कर रही हूँ ठीक से, ताकि बटन्स ऊपर नीचे ना हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बटन को सेट करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ सेफ्टी पिन लिया है, मेरे पास दूसरी और कोई चीज़ नहीं थी। तो आप चाहे कुछ और भी यूज़ करते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ये सेफ्टी पिन से क्या करूँगी कि उसके अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ी ऊपर नीचे ना हो, बराबर के हिस्से में मैं बटन लगा पाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या कि सेफ्टी पिन पे उस सेफ्टी पिन को बगल वाले हिस्से पे जोड़ रही हूँ, ताकि बटन्स को सही से मैं लगा पाऊँ।
तो मैंने 3 बटन ही मैंने इस स्वेटर पे लगाया है। और जो मैं बटन्स लगाऊंगी वो मेरा जो नीडल है वो नीडल एकदम कपड़े सिलने वाली नीडल्स नहीं है। ये आई थिंक ये वाला नीडल्स जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कही थी, जो हम 2 पार्ट ऐड कर रहे थे मतलब जोड़ रहे थे, तब हम इस नीडल से भी आप चाहे तो सिल सकते थे या कुर्सा से सिल सकते थे। तो मैंने कुर्सा से ज़्यादा मेरे लिए इजी लगा, तो मैंने उससे किया। चाहे तो आप इस ऐसे वाली नीडल से भी कर सकते हैं, और ये मार्केट में मिलना बड़ा आसान है, अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके ले सकते हैं ये। तो इसे मैं बटन्स लगा दे रही हूँ, और देखिए मेरा बटन्स भी लग गया। अब मैं इसे बटन्स को होल पे डाल के भी देख रही हूँ, तो देखिए मेरा ये बटन्स परफेक्ट हो गया है। अब मैं बाकी दोनों पे भी ये बटन्स लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये स्वेटर बनके पूरा रेडी है। आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक ऑर्डर मिला था स्वेटर बनाने की, और मेरे पास बहुत कम समय थी, तो मैंने इस तरह का स्वेटर बनाना ज़्यादा इजी लगा। मैंने भी इस तरह का स्वेटर फर्स्ट टाइम बनाया है, टाइम ऑफ शॉर्टेज। और बिगिनर के लिए ये बड़ा आसान है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। और देखिए इसे पहनना भी बड़ा आसान है, हल्की ठंडी और हल्की गर्मी के टाइम पे आप इसे पहन सकते हैं। जैसे आप कोई भी चूड़ीदार के ऊपर भी इसे पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो इस तरह का आगे भी अपलोड करूँगी। आप मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, बगैर झंझट के बाजू बनाना, बगैर झंझट के दोनों ही लेफ़्ट और राइट और बैक पार्ट को बनाना, कितना आसानी तरीक़े से मैंने ये बना लिया है। और जिसके लिए मैंने ये बनाया है तो आप देख ही सकते हैं, उससे भी परफेक्ट आ गया है। ये इसके लिए एकदम परफेक्ट साइज़ बना है, इसे भी बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।